रिकॉर्डिंग कहाँ जाए? स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। हम अब बाहर कैसे जाएं? Every time it is coming new. Uh-oh. Stop share. लगता है अपडेट करा है Zoom. How can I come back to the main screen? Hello. Okay, wait a moment. अच्छा, यहाँ से कुछ आया. हाँ, ठीक है, ठीक है. आप लोग हाफ स्क्रीन ही देख पा रहे हो ना? यस सर। Now it has become full screen. Okay, हाँ, देख पा रहे हैं अभी? कुछ अपडेट हुआ है Zoom में और Samsung में भी लगता है. So देखते हैं. So we are done with Platyhelminthes. Platyhelminthes हमने कर लिया था. Okay, ठीक है. So we are moving towards the more advanced animal group. Next animal group is Aschelminthes. है ना? Aschelminthes animal, they are generally cylindrical in shape. है ना? Cylindrical shape के होते हैं, circular shape के होते हैं. Okay, इसलिए इनको roundworms भी कहा जाता है. राउंडवॉर्म इनके एनाटॉमी के बेसिस, सॉरी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कहा गया है. देखने में गोल सा लगेंगे अर्थवॉर्म की तरह, है ना? इसलिए इनको कहा जाता है राउंडवॉर्म्स. फ्री लिविंग है. फ्री लिविंग कहने का मतलब होता है they will dwell in the soil area, they will dwell in the mud, and from mud they will generate nutrient. ठीक है, इसका मतलब होता है फ्री लिविंग, है ना? फ्री लिविंग का कॉम्प्लीमेंट्री होता है डिपेंडेंट, पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक, है ना? सो फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट में रह सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रहेगा, सूखे में भी रहेगा. पैरासिटिक टू प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, डिजीज कॉजिंग है, डिजीज कॉजिंग नेचर का है, प्लांट में भी और एनिमल में भी. ध्यान देंगे, इट इज कॉजिंग डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. एक चीज. दूसरा चीज, एक एस्चीहेल्मिन्थेस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एनिमल को भी इन्फेक्ट करे, है ना? नेक्स्ट, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मींस इट विल हैव डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ग्लैंड सिस्टम, ये सब रहेगा इसमें. ओके, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सीडोसिलोमेट. सिलोम इज नॉट कंप्लीट. ओके, एलिमेंट्री कनाल इसका कंप्लीट है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. फेरिंग्स इज द रीजन, ठीक है, जहां से फूड भी इन करता है और एयर भी इन करता है. इट इज मस्कुलर इन नेचर, मींस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है फेरिंग्स पोर्शन में. ओके, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब मूव्स body waste from the cavity through an excretory tube removes body waste from a body cavity through the excretory pore. ओके, excretory pores होते हैं, जैसे कि क्या बताएं, they don't have kidney system और kidney like system, है ना? excretory system well developed नहीं है इनमें. जो वेस्ट मटेरियल सेल से बनता है अगला एरिया में डिफ्यूज हो जाएगा, वो अगला एरिया इंटरस्टिशियल स्पेसेस से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाएगा, है ना? प्रॉपर चैनल सिस्टम नहीं है इसके पास. सेक्सेस सेपरेट है ना? मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, दैट इज डायोशियस ऑर्गेनिज्म होंगे. डाई का मतलब वो, ओशियस मींस बॉडी, दो बॉडी होंगे, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग होना है ना? ओके, एक इसका डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है, दैट इज
फीमेल बॉडी जो होना है इसका लेंथ बड़ा होना है, देखेंगे डायग्राम में भी देखेंगे, फीमेल का लेंथ बड़ा होता है और मेल का लेंथ छोटा होता है। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, बहुत बार आ चुका है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मींस मेटामॉर्फोसिस इसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। कुछ स्पीशीज में मेटामॉर्फोसिस होगा, कुछ स्पीशीज में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है स्कैरिस, राउंडवॉर्म, वोचेरिया, फिलेरियल वर्म जिसको कहते हैं, और एनक्लोस्टोमा, ठीक है, हुकवर्म कहते हैं जिसको। नाउ यहाँ से वोचेरिया, ठीक है, ब्यूचेरिया बर्नक्रॉफ्टी नामक एक ऐसी हेलमिंथीस है जो डिजीज कोज करता है, ठीक है, फिलेरियोसिस डिजीज कोज करता है, ठीक है। एस्कैरिस आल्सो कॉजेस डिजीज। सो ये दोनों फर्स्ट टू जो है वो पोटेंट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देखेंगे ऊपर से नीचे करके देखेंगे और पूछेंगे कोई समझ में नहीं आया होगा तब पॉइंट, ठीक है। ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी कॉजेस एलिफेंटासिस। You know what is elephantiasis disease? हाथी पाव Yes, sir. डिजीज, ठीक ना। हाँ, that is caused by Bucheria bancrofti, ठीक ना, BANCROFTI, है ना। बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के चलते ये डिजीज होता है एलिफेंटासिस, हाथी पाव जिसको कहते हैं। स्कारिस के चलते एस्करायासिस होता है, स्कारिस यहाँ पे दिखा हुआ है ना, एस्करायासिस होता है। ठीक है, एस्करायासिस डिजीज होता है एस्कैरिस के चलते, ठीक है। स्टमक एक, है ना, पेट में दर्द वगैरह होना होता है, एलिमेंट्री कैनाल का डिसऑर्डर है एस्करायासिस। वाइल एलिफेंटासिस जो लिम्फ होते हैं हमारा बहुत बुरी तरीके से ग्रसित हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और एक बार यदि एलिफेंटासिस हो जाए तो इट कांट बी क्योर्ड, ओके, रिवर्स नहीं किया जा सकता इसको। कम ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलेरियल वर्म्स दैट कॉजेस फिलेरियासिस और एलिफेंटासिस। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आया हो, आई विल रिपीट दैट। नहीं है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज एनेलिडा, ओके, नेक्स्ट ग्रुप इज एनेलिडा। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हम वो बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसी हेलमिंथीस से फीमेल का साइज बड़ा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीमेल साइज इज मोर लॉन्गर, ऑफन लॉन्गर देन द मेल वन। ये एक इंपॉर्टेंट है। राउंड वॉर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर बॉडी इज राउंड इन शेप। और एलिफेंटासिस डिजीज कॉज होता है बिकॉज ऑफ ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। फिनिश, एनालिड्स में आते हैं। ओके, एनालिड्स में इक्वल इंटरवल्स पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहते हैं, ओके, इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस पे सेगमेंट प्रेजेंट रहता है ना, ओके, दैट उसको कहते हैं हम लोग मेटामेर सेगमेंटेशन। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं, ये इसका आइडेंटिफाइंग पॉइंट था, है ना। ये एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग है, समटाइम पैरासिटिक। पैरासिटिक कहने का मतलब किसी के ऊपर रहेगा, नुकसान पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जैसे मैंने बोला इक्वल इंटरवल स्पेस सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे उसके बॉडी में, जैसे अर्थवॉर्म के केस में रहता है ना। द बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट हो गया, ठीक है। एंड सिलोमेट एनिमल, सिलोमेट कहने का मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा मेसोडर्म लेयर में, है ना। सिलोमेट का ये डेफिनेशन था।
सेगमेंट मेटामेयर्स हो गया, तो फाइलम नेम एनेलिडा, एनेलिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, इट इज टर्म्ड इन लैटिन लैंग्वेज, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग भी, है ना। नेक्स्ट, पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, हाँ इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ओके, कंसिडर करेंगे एक होलो पाइप या फिर अपना पेन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। उस पेन में इस तरीके से मसल फाइबर रन करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ओके, इस तरीके से पूरे पेन में मसल रोटेट इस तरीके से लाई किया हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक ना। ओके, नाउ कंसिडर रिंग, रिंग कंसिडर करेंगे और रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है, रिंग भी प्रेजेंट है ना। सो दो प्रकार का मसल हुआ कि नहीं हुआ, एक ये मसल फाइबर है जो लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है, पैरेलली रन कर रहा है, और एक रिंग के फॉर्मेट में रन कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, इमेजिन Yes, कर sir. पा रहे हो। ओके, सो इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो ठीक ना पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, और सर्कुलर मसल रिंग के फॉर्मेट में रहेगा। इज इट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, ठीक ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल हमारे एलिमेंट्री कनाल में भी प्रेजेंट रहता है, इसोफेगस में प्रेजेंट है, स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, रेक्टम में, एनस में प्रेजेंट है। ठीक है, लेट मी शो यू डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल। ठीक ना, इस तरीके से रहता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल। longitudinal and मसल, है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टडी करा जाता है उसी में, है ना। ये देखेंगे जो आप समझ पाओ अच्छे से, ये वाला डायग्राम। और कुछ है? यहाँ पे देख पाएंगे सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल नहीं, यहाँ पे भी मुझे से नहीं दिख रहा। ये सब आप लोग को पढ़ना है आगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख पाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल, देखें इसमें दिख रहा है अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे सर्कुलर मसल रिंग के फॉर्मेट में है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल इलोंगेटेड रहेगा, ठीक ना, आप राइट है है ना। इसके बारे में हम डिटेल में और जिक्र करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। सो इस तरीके से मसल अरेंज रहते हैं और ये मसल पार्टिसिपेट करते हैं लोकोमोशन में। ओके, दे इनेबल अस टू लोकोमोट दिस नेरिस, ओके, दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरिस possess lateral appendages called parapodia, इसको parapodia कह रहे हैं, और ये मदद करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में, ठीक ना, ट्रेवल करने में, स्विम करने में मदद करता है। ठीक है, which helps in swim। देखो a closed circulatory system is, closed circulatory system है means it will have heart, it will have proper blood vessel system, है ना, arteries veins present रहेंगे। नेफ्रिडिया ये इसका क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारे में किडनी प्रेजेंट है, इनमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम हियर, ठीक ना, which is the excretory organ in case of annelids, that is nephridia। ठीक है, नेफ्रिडिया अर्थवर्म के केस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रिडिया है। ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करेगा, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, हाँ, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerve
टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया कहने का मतलब होता है एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, दैट इज अ मास बल्क ऑफ नर्व सेल, दैट इज बल्क ऑफ नर्व सेल, इसको गैंग्लिया प्रोनाउंस करते हैं, ओके। इट इज प्रेजेंट इन 2 नंबर, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो हम डॉट्स बना रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली अ गैंग्लिया। सो क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड हो गया, ये रहा पेयर हो गया, ओके। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, लेटरल नर्व, लेटरल नर्व इस तरफ से, लेटरल नर्व इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है ये टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। ये डबल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। वेंट्रल साइड में रहता है, वेंट्रल साइड कहने का मतलब पेट वाले साइड में, ठीक ना, जो स्टमक है, जिस एरिया में माउथ एग्जिस्ट करेगा ना, उस तरफ प्रेजेंट रहेगा ये। वेंट्रल बोल रहा है ना, यस, वेंट्रल साइड में रहता है ये, ओके। सो याद रखेंगे, इट हैज पेयर्ड गैंग्लिया। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी गैंग्लियन इट हैज पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया इज अ क्लस्टर ऑफ नर्व सेल। गैंग्लिया का डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे हम, गैंग्लिया इज क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, एक प्रकार का जंक्शन का तरह काम करता है ये। हाँ बोलेंगे सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, इम्पल्स ट्रैवल करना, सिग्नलिंग सिस्टम, कॉन्शियसनेस, फीलिंग, महसूस करने के लिए, है ना, ओके। फूड को मान के चलो, फूड को सेंस करा, कहीं पे सेंस करा तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान के चलो पूंछ के पास कोई प्रेडेटर आ गया, या पूंछ के पास हीट लग रहा है, तो सेंस करेगा ना, ब्रेन तक पहुंचेगा और वो जल्दी जल्दी भागेगा वहां से। जैसे हमारे में नर्वस सिस्टम का काम होता है ना, ओके। यस और सर। रिले है, और एक्चुअली में गैंग्लिया इज अ रिले रीजन। रिले रीजन, relay region is that region which connects the afferent and efferent nerves, motor nerve और sensory neurons का जंक्शन है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक ना। क्लास 10 में पढ़े होंगे, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व एक जगह रिले करता है ना। यस सर। तो हाँ, या तो स्पाइनल कोड में करे, या तो स्पाइनल कोड से एंटर होने से पहले करे, है ना। तो ये रिले का काम करता है, कनेक्ट करवाता है दो अलग अलग नर्वस सिस्टम को, है ना। वेंट्रल साइड में रहता है, याद रखेंगे ये, ठीक है। नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, इट इज डायोसियस, दो अलग अलग बॉडी होंगे, मेल नेरिस अलग होगा, फीमेल नेरिस अलग होगा। अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, इसको हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब एक ही बॉडी के ऊपर, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल हो जाएगा केचुआ, अर्थवर्म और लीच, खून चूसने वाला, सांग्यूवोरस एनिमल, ठीक है, लीच। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, नेरिस है, फेरिटिमा है, हिरोडिनेरिया है। हिरोडिनेरिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी में अगले सेशन में। सो इधर से कोई डाउट, एनालिट से कोई सवाल करना चाहेगा, एनालिट से कोई सवाल करना चाहेगा? नोबडी ना। सर एनालिट्स और एसक्यूएल मेंथिस में से डेवलपमेंट क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? किसमें? एसजी हेलमिंथेस और एनालिडा में? ठीक है, देखेंगे इसमें सबसे पहले तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिड्स में प्रेजेंट है, एसजी हेलमिंथेस में तो नहीं है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है एनालिड्स के केस में, एसजी हेलमिंथेस में तो नहीं है ना, यस सर। इट हैज स्टीरोस्टिलोमेट।
सीडोसिलोमेट है बॉडी प्लान, इसके पास सिलोमेट बॉडी प्लान होना है। ओके, सिलोमेट बॉडी प्लान होगा इसमें, या सिलोमेट बॉडी प्लान। तो डिफरेंस है, क्लियर कट डिफरेंस है। ओके, और कुछ और कुछ anything else? No na, I'm moving forward. सर हाँ बोलेंगे। सर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मतलब? जैसे कि हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड है, वी हैव ओनली वन स्पाइनल कॉर्ड ना, यस सर। ठीक है, एक ही ट्यूब के अंदर नर्व ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इनके शरीर में पैरेलली 2 फाइबर्स रन करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यस सर। ओके, ये होता है। if you want to see the diagram, let me show you double ventral nerve cord. अरे यार क्या कर रही है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस तरीके से 2 पैरेलली रन कर रहा है ना। इसको कहेंगे हम लोग सी डबल वेंट्रल, 2 रन कर रहा है ना पैरेलली। ओके, यस सर। ओके, इसी को कहते हैं डबल वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ, पेट की तरफ, ठीक ना। और स्टमक रीजन, बेली रीजन इज कॉल्ड वेंट्रल, और पीछे वाला रीजन, पीठ वाला रीजन को डोर्सल कहते हैं, है ना। इसके लिए नोट्स इसका बनाते 2 समय ब्रेन है सर। 2 ब्रेन कहाँ, 2 ब्रेन मेंशन किया हुआ है। ओके, ठीक है, दैट फॉर्म्स ब्रेन। यदि एक हट जाए, ऐसा नहीं है कि एक हट जाएगा तो एक से काम चल जाएगा, नहीं, दोनों होना चाहिए, ठीक ना, दोनों होना चाहिए। 2 ब्रेन है ऐसा कुछ नहीं है, 2 पार्ट बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज 70% of the total animal, okay. If there are 10 animals, then out of 10, 7 would be the arthropods. Okay, most important, 70% of the animal kingdom is acquired by this arthropoda. So see, it is mentioned here, this is the largest phylum, है ना, ठीक है, insects का group है ये, jointed legs का group है ये। आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स वही है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बायलेटरल सिमेट्रिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड एंड सिलोम एनिमल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थ्रोपोड्स का हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो बॉडी रहता है दैट कवर्ड विथ काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनेशियस थोड़ा हार्ड होता है, काइटिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फंगस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, काइटिनेशियस उसी का तरफ, ठीक है ना, डेरिवेटिव बोल सकते हैं, है ना, हार्ड होता है थोड़ा, ठीक है, हार्ड होता है ये सब्सटेंस, इसी से उसका बॉडी बना हुआ रहता है, ठीक है। काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन कहा जाता है उसके कवरिंग को। कॉकरोच वगैरह देखी होंगी, अंट वगैरह देखी होंगी आप लोग, है ना, थोड़ा फील करते हैं तो हार्ड महसूस होता होगा, ठीक ना, क्रंची आवाज आता होगा यदि आपने कभी पंच किया होगा कॉकरोच को या फिर चींटियों को, है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन, हड्डी
ठीक ना, जो काइटिन से बना हुआ रहता है हड्डी, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, है ना। द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. लेट मी टेल यू व्हाट इज हेड, व्हाट इज थोरेक्स एंड व्हाट इज एब्डोमेन. ठीक ना, हेड इज दैट पोर्शन व्हिच कंटेन्स द ब्रेन, माउथ. ठीक ना, एंड थोरेक्स रीजन मींस दैट रीजन फ्रॉम वेयर द लिम्स ग्रोस. कम ऑन, thorax is that region from where limbs grows. ठीक ना, ये वो रीजन है जहां से लिम्ब ग्रो करता है, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं thorax. And the abdomen region consists of the digestive system. Okay, digestive system, excretory system. Okay, बनाता है तुम्हारा abdomen portion. Abdomen portion generally present after the thorax. ओके, यदि ह्यूमन बीइंग में मैं बोलूंगा थोरेक्स रीजन कहां पर है, तो दिस थोरेक्स रीजन इज प्रेजेंट नियर द सोल्जर, या सोल्जर, द पूरा सोल्जर रीजन, ठीक ना, इंक्लूडिंग द मैमेरियन ग्लैंड. ठीक ना, उस रीजन तक को हम कहेंगे थोरेक्स, जहां से हमारा दोनों आर्म्स निकले हुए हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड थोरेक्स रीजन. उसके बाद एब्डोमेन है ना, उसके बाद आएगा लिम्स रीजन, लोअर लिम्ब आएगा उसके बाद, है ना. आगे बढ़ते हैं. Okay, they have jointed appendages. Most important, arthropods का ये identifying criteria है, identifying character है. It has jointed appendages, jointed legs. इनका पैर में maximum joint मिलता है. Our leg has only 2 and 3. एक दो, बीच में 2 ही joint है ना, इनके पास 3-4 joint मिलता है देखने को, है ना. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है. गिल्स जो पानी में रहेंगे. बुक लंग्स कहने का मतलब होता है पतले पतले से, इस तरीके से पतले पतले से स्ट्रक्चर, जो किताब का तरह दिखता होगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बुक लंग्स बोलते हैं, है ना. इस तरीके से याद करेंगे. ओके, बुक लंग्स का हम डायग्राम आपको दिखा नहीं सकते, जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ इस तरीके से दिख रहा है. ठीक है, जस्ट इमेजिन किताब का तरह दिखता होगा, पतला पतला सा उसमें फाइबर होगा, है ना. बुक लंग्स, बुक गिल्स और ट्रैकियल सिस्टम. ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम कहने का मतलब होगा होल्स प्रेजेंट रहना. ठीक है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहना, जिसको स्पाइरिकल्स भी कहा जाता है. ठीक है, स्पाइरिकल्स भी कहा जाता है, जिसको छोटे छोटे होल्स होते हैं, होना होता है. I'm moving forward. System is open. Come on, most important. इससे पहले वाले ग्रुप में हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, बट आर्थ्रोपोड सिस्टम, इनका सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है ना. कॉकरोच में देखे होंगे आप लोग, 2 सूंड सिंह का तरह आगे घूमते रहता है, दैट इज एंटीना. ठीक है, कंपाउंड आई और सिंपल आई प्रेजेंट रहता है. ठीक है, स्टेटोसाइट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट. स्टेटोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ओके, ये ओके कंसिडर करेंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, होलो सर्कल. उस होलो सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक स्फेरिकल चीज प्रेजेंट है. ओके, अब जब जब हम उस होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे, है ना, उसके अंदर का सब्सटेंस भी हिलते डोलते रहेगा, और जब हिलेगा तब हमारे बॉडी में कुछ मूवमेंट होगा, एंड वी विल ट्राई टू कम टू द नॉर्मल पोजीशन. लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ दिस. ठीक है, स्टेटोसाइट का डायग्राम हमें दिखाने दीजिए. एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है हमारे शरीर में भी, इन ऑर्डर टू बैलेंस आवर बॉडी. ओके, इट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर, है ना. इसी तरीके से प्रोसेस हमारे कान में ही प्रेजेंट आता है, लेकिन वहां पे स्टेटोसाइट्स नहीं कहा जाता है ना. डायग्राम दिखाते हैं स्टेटोसिस का.
ये रहा, देखो, देख पा रहे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस पोल इज प्रेजेंट हियर, डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर। हाँ ओके, मान के चलो ये जो मार्बल लाइक स्ट्रक्चर है नीचे की, यहाँ पर स्टैंड स्टिल प्रेजेंट है, इट मीन्स आवर बॉडी इज प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन। अब मान के चलो हमने थोड़ा सा राइट या लेफ्ट रोटेट करा, है ना, हमने घुमाया अपने मुंडी को राइट और लेफ्ट, तो ये जो राउंड चीज दिख रहा है जो फ्री है मूव करने के लिए, ऑब्वियसली इट विल मूव करेगा कि नहीं करेगा? Will it move or not? It is free to move inside that body. Yes, sir. It यस will सर। move. ठीक ना? और आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन दैट अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, उनमें इंपल्स जनरेट होगा, है ना, और ये इंपल्स, ठीक है, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट होगा और जाके ब्रेन को मैसेज देगा कि आपका बॉडी मूव किया हुआ है राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में, आप कोशिश करिए अपराइट होने के लिए। सो स्टेटोसाइट ये पूरा स्ट्रक्चर है, एंड दिस स्टेटोसाइट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग। हमारे कान में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक ना? ओके, हमारे कान में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। यदि हम मुंडी नीचे करते हैं तो वो स्टोन, ठीक ना, ग्रेविटी के चलते एक डायरेक्शन में झुक जाते हैं, जिसके चलते इंपल्स जनरेट होता है, हमारे ब्रेन के पास जाता है और कहता है कि भैया आपका मुंडी थोड़ा डाउन हो रखा है, आप राइट करिए। ठीक है, लेट मी शो यू, ठीक ना। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे सेकेंड लास्ट चैप्टर के आसपास। हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक ना, हमारा कान का प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंसिंग, प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग है, सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग। यूट्रिकल रीजन देख पा रहे हैं ना, इसी में होता है। खैर वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा ये। डिटेल, हाँ ये देखिए यहाँ पे यूट्रिकल रीजन में, है ना, इस तरीके से आप डायग्राम देखिए खुद समझ जाएंगे आप लोग। ओटोकोनिया है, ओटोकोनिया इज लाइक स्टोन्स, है ना, ओके, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। देखो हम अपराइट है तो ओटोकोनिया सेल्स हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे ही अपने फेस को हमने डाउनवर्ड करा ओटोकोनिया सेल्स नीचे गिरने लगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और हेयर सेल्स के ऊपर भी कुछ इंपल्स जनरेट होता है। ये डिस्टरबेंस के चलते हेयर सेल्स में इंपल्स जनरेट होता है, मैसेज जाता है ब्रेन के पास कि भैया थोड़ा फेस आप डाउन, है ना। सो आई गेस यू गाइस आर दिस टर्म स्टेटोसाइट, है ना। नाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिगेन ट्यूबुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, माल्फिगेन ट्यूबुल, नेफ्रिडिया, किडनी, प्रोनेफ्रॉन्स, ओके, सेप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ये सब ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स है। एकदम क्लियर कट आइडिया होना है कि ये स्ट्रक्चर कौन से एनिमल में प्रेजेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। ओके, arthropods they are dioecious, means they will have separate male and separate female body. Okay, fertilization generally internal होना है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना है। ओके ओके, they are mostly oviparous. Oviparous means, Jyotsna, can you tell me what is oviparous? They lay eggs. Okay, they will lay egg, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए। They may be direct और indirect development. मेटामॉर्फोसिस को हम लोग डायरेक्ट में काउंट करेंगे या फिर इनडायरेक्ट में काउंट करेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। एग्जांपल में देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लाइक हनी बी, बॉम्बिक्स मोरी, लासिफर लाक इंसेक्ट,
लाख, ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लाख का, ठीक है, लाख का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है झारखंड में। लाख से बैंगल्स वगैरह बनाया जाता है, चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, ठीक ना। ओके नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स आर एक्टिंग एज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर कहने का मतलब होता है वो इंसेक्ट जो डिजीज को पहुंचाते हैं एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में, जैसे एनोफिलिस है, क्लिक्स है, एडिस मॉस्किटोस है ना, ये सब मलेरिया कॉज करते हैं, डेंगू कॉज करेंगे, है ना, और भी बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है, जो इन सभी वेक्टर से कॉज होता है। ग्रेगारियस पेस्ट, बहुत लार्ज अमाउंट में पेस्ट आते हैं, जैसे कि अभी सुने होंगे आप, पाकिस्तान से बहुत सारे लोकस्ट आए थे, ठीक ना, Yes, एग्रीकल्चर sir. क्रॉप को करके, दैट इज ग्रेगारियस पेस्ट, ठीक ना, लार्ज अमाउंट में बल्क में आते हैं, लोकस्टा, ठीक है। लिविंग फोशल, हाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है जी, ठीक है। लिविंग फोशल कहने का मतलब ये लिम्यूलस किंग क्रेब को बोल रहे हैं हम, ठीक है, लिविंग फोशल, ये बहुत साल पहले एग्जिस्ट करा था, उस जमाने के सारे क्रेब्स, सारे ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, दे हैव फॉसिलाइज्ड, बट स्टिल द किंग क्रेब इज अलाइव, इसलिए हम इसको लिविंग फोशल कहते हैं। जैसे कि जिंको बाइलोबा को जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया होगा, जिंको बाइलोबा इज कंसिडर्ड एज लिविंग फोशल, है ना, तो यहाँ पे किंग क्रेब इज कंसिडर्ड एज लिविंग फोशल। हाँ सर, क्लास में, अच्छा सर, ठीक है सर, हम बात करते हैं क्लास में सर, ओके हम करते हैं सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो, मलेरिया, एडिस मॉस्किटो एंड कोलिक्स, कम ऑन, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे यहाँ से? कोलेक्स भी एक टाइप का मॉस्किटो है। हाँ यस, ठीक है, कौन सा डिजीज कोलिक्स मॉस्किटो करता है, है? फिलेरिया भी कॉज करता है, फिलेरिया, इससे पहले हम करे थे ना, एलिफेंटसिस, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस कॉज करता है ये, फिलारियासिस भी कॉज करता है, mention it, it causes Japanese encephalitis, come on write down, खुद से लिखेंगे, Japanese encephalitis, लिख ली? Yes, sir. Encephalitis, ENCEPHALITIS, Japanese encephalitis, ठीक ना, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस भी कॉज करता है, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। उसके बाद एडिस का दिखा रहे हैं, देखते हैं क्या कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है कि नहीं। डेंगू, या ठीक है, हो गया, मेंशन कर लेंगे एडिस, ठीक है, ये डेंगू कॉज करता है, ठीक है, इट कॉजेस डेंगू, ट्रांसमिट्स वायरस, है ना, ये वायरस ट्रांसमिट करेगा, ओके डन, कम ऑन, नाउ इट्स योर टर्न, क्वेश्चन टाइम, पूछेंगे जिसको पूछना है। होता
So if no question is there means I'll move forward. एक बार देख लें जल्दी से. इस सेक्शन में joint appendages important है. Malpighian tubule is important. Jointed leg is important. Calcareous shell, calcareous है ना? Calcareous नहीं है? है कि नहीं है? Chitinous exoskeleton important है. तो गिल्स और लंग्स के आगे बुक क्यों लिखा हुआ है? बुक का तरह दिखता है, किताब का तरह दिखता है, इसीलिए. किताब में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, एक के ऊपर एक लेयर रहता है, उसी का तरह दिखता है. ओके, यू नो, यू माइट हैव सीन द गिल्स ऑफ फिशेस. फिश का गिल्स देखे कि नहीं आप लोग? देखे ना, पतला पतला सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो एक के ऊपर एक अरेंज में रहता है. सो इसी के तरह फ्लैट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगे. ठीक ना? जो पार्टिसिपेट करेंगे रिस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में. ठीक. हाँ, और पूछें. Any question? Any other question, guys? I'm moving forward then. ये important है. Dengue fever caused by vector Aedes. ठीक ना? Aedes is just a vector. Okay, it's just a vector. Causative agent is virus. है ना? जैसे मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम से, not by mosquito. Mosquito is just a transmitter. है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं. मॉलस्क. ठीक है, मॉलस्क. How many of you are non-vegetarian? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. How many Raised of you hand, are sir. non-vegetarian? Mollusk खाओ कि नहीं बताओ. हाँ. नहीं No, sir. sir. Okay, it is quite tasty. Okay. It contains lots of oil, essential fatty acids. Anyway, if you are visiting to Goa, try once. Okay. Goa is famous for seafood. ठीक है, आपको वैरायटी मिलेगा सी फूड में, जिसमें आपको आर्थ्रोपोड्स भी मिलेंगे खाने के लिए. ठीक है, यू नो दिस. ये क्या है ज्योत्सना? व्हाट इज दिस? सर प्रॉन. On. एडिबल है कि नहीं है? यस सर. Yes, या sir. इट इज एडिबल. वेरी कॉस्टली. ओके, 600 रुपीज. अभी तो 1000 रुपीज पर किलो हो गया होगा ये. एनीवे, चलो चलिए इसी आते को हैं. जाल बोलते हैं ना? क्या क्या? इसी को लोकल में जाल मछली बोलते हैं ना? झींगा बोलते हैं. इसको झींगा हाँ, हम बोलते हैं. लोग में झींगा, यही बोलते हैं सर. झींगा बोलते हैं इसको. ठीक है. ओके, चलिए मॉलस्क आते हैं. मॉलस्क जनरली सॉफ्ट होते हैं, है ना? सॉफ्ट होते हैं. यदि हार्ड सॉफ्टान से कवर्ड है तो ठीक है, लेकिन हार्ड सॉफ्टान्स के अंदर जो स्ट्रक्चर कवर्ड है ना, वो बहुत हार्ड होता है. सॉरी, सॉफ्ट होता है. ठीक है, बहुत नरम होते हैं. ओके, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. मॉलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. एक्वेटिक ज्यादातर ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल बहुत कम होते हैं. हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा अपने वेजिटेबल गार्डन में इनको घूमते हुए, स्नेल्स को घूमते हुए ना, तो टेरेस्ट्रियल हो गया वो. ओके, है ना? लेकिन ये ऑक्टोपस देख रहे होंगे आप अपने गार्डन तो है नहीं देख पा रहे अपने ओशन में, इंडियन ओशन में. ठीक है, इंडियन ओशन में पाया जाता है. ठीक है, तो ये पानी में भी रहता है, ये मेरीन और फ्रेश दोनों में. ठीक है, ब्रैकिश वाटर मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, ब्रैकिश वाटर नहीं है. ठीक है, ब्रैकिश वाटर कहने का मतलब सॉल्टी वाटर. ओके,
मीडिएट इंटरमीडिएट में रहता है। Okay, having an organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic coelomate animal body is covered by calcareous shell. Come on, here the body is covered with calcareous shell. calcareous shell, कैल्शियम से बना हुआ शेल है ना। इससे पहले वाले ग्रुप में हमने देखा था, वहां पे बना हुआ था काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन से। सो क्लियर कट आइडिया होना है, दिस इज मेड अप ऑफ calcareous shell and unsegmented, मेटामरिक सेगमेंटेशन नहीं है इसमें, as we have seen in case of earthworm, nereis and leeches, there is no metameric segmentation present है ना। so no, don't have any segment with a distinct head, muscular foot and visceral hump. Let me demonstrate with the help of a diagram what is visceral hump. हेड तो समझ में आया होगा, मुंडी है। मस्कुलर फुट समझ में आ गया होगा, मस्कुलर फुट कहने का मतलब पैर है, मसल से बने हुए हैं, है ना। विसरल हम्प कहने का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका स्नेल, है ना, ये स्नेल है। ओके, इस स्नेल के ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग है, कवर किया हुआ है, ठीक ना। ओके, इसके बीच में, ठीक ना, इसके बीच में ये कैविटी है जिसको हम लोग वेसरल हम्प कह रहे हैं। वेट, ठीक है, लेट मी ड्रॉ, ठीक ना। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, हाँ ये हो गया मेंटल, ठीक है, दिस इज मेंटल। विसरल हम्प उसके ऊपर होना है। ओके, a soft and a spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. Let me show you diagram. Visceral hump of snail. हाँ ये रहा विसरल हम्प। इसमें तो विसरल मास मेंशन करा गया है। लेट मी शो यू विसरल हम्प। Yeah, here it is. इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है जी विसरल हम्प, नहीं ना? ओके, विसरल हम्प आपके विसरल हम्प आपके ऊपर प्रेजेंट रहना है। ये आप ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या इस डायग्राम में? Is it visible a green color structure over here in this diagram? हाँ, मेंटल के ओके, मेंटल उसके नीचे प्रेजेंट होगा, है ना। मेंटल उसी के आसपास प्रेजेंट रहता है। मेंटल, विसरल हम्प और विसरल मास तीनों कनेक्टेड होते हैं। ओके, तीनों कनेक्टेड होते हैं, इसी तरीके से समझेंगे, तीनों कनेक्टेड होते हैं। सो and a visceral hump, a soft and a spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. visceral hump के नीचे, यदि उल्टा कर देंगे तो ओवर कहा जाएगा, ठीक ना। सो visceral hump के ऊपर एक सॉफ्ट मसल प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वो पूरे एरिया को मेंटल कैविटी कहते हैं, और मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है गिल्स, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर, ठीक ना। इट हैज हार्ट, इट हैज गिल, इट हैज एनस, सीलोम, इंटेस्टाइन, है ना, ये सब प्रेजेंट है। ओके,
ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट रहता है विसरल मास के आसपास। सो मोटा मोटी यही समझेंगे, विसरल हम्प, विसरल मास एंड विसरल कैविटी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका जो वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स सच एज गिल्स, आ गया, रेस्पिरेटरी एक्सक्रोटरी, हाँ रेस्पिरेटरी एक्सक्रोटरी, ठीक ना, कहाँ पर है? सेंसरी रीजन, हेड रीजन कहाँ पर है, ठीक ना। सो इट इज प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, ठीक है। ओके, प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। They have respiratory excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. Okay, anterior head कहने का मतलब होता है, आपने स्नेल को कभी देखा होगा तो इनकाउंटर करे होंगे, कुछ इस तरीके से टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है। ओके, इट इज सेंसरी इन नेचर, ठीक है, सेंसरी नेचर का होता है, ये सेंस करता है। यदि आप टच करोगे ना तो देखोगे ये बैंड कर जाएगा और स्नेल इस डायरेक्शन से मूव करके दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा। ओके, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, ठीक है। इसके माउथ को ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा तो माउथ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माउथ रीजन है ना, ये वाला रीजन हम थोड़ा सा इलाज कर रहे हैं, तो इस पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक ना, इस तरीके से ये माउथ रीजन है ना। फूड पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करता है, दिस इज फूड पार्टिकल्स। सो फूड पार्टिकल्स एंटर करने से ये जो रेडुला है इसको अच्छे तरीके से काट देता है, क्रश कर देता है ना, दैट इज रेडुला। सो देखने एक बार फिर से मोलस्का को कुछ क्वेश्चन राइज करना होगा तो राइज करेंगे। इसका वाइटल ऑर्गन्स कौन से रीजन में प्रेजेंट है? द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द मेंटल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है एंटीरियर रीजन में, एंटीरियर कहने का मतलब माउथ के नजदीक, माउथ के पास वाले को एंटीरियर कहेंगे, माउथ से दूर को पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, हो गया। ऑक्टोपस में भी शेल होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी में शेल प्रेजेंट हो, शेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऑक्टोपस के बाहर शेल नहीं है, लेकिन कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर इसके शरीर में एग्जिस्ट कर सकता है। सर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? किनका? मोलस्का का? क्लोज्ड रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक ना, क्लोज्ड है लेकिन सारे में नहीं रहता है, किसी किसी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है ना, तो इसलिए क्लियर कट इसके पास कुछ मेंशन नहीं कराया गया है किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ओपन
प्लस क्लोज दोनों है, ठीक है। और कुछ रेडुला का डायग्राम दिखा रहे हैं, ये देखो रेडुला यहाँ पे बनाए हुए, रेडुला शार्प, ठीक है, शार्प सटन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रेडुला का डायग्राम, ठीक है। इसको रेडुला कहते हैं। रेडुला टीथ, दांत का तरह होता है जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहता है, जो फूड को क्रश करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट 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 ट्यूशन से अगला पढ़ाई करो, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो यहाँ पे। बैठो यहाँ पे, किताब लेकर आओ। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दे आर यूजुअली डायोसियस, दो अलग अलग बॉडी होंगे, मेल बॉडी अलग होना है, फीमेल बॉडी अलग होना है। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, ओविपेरस मींस दे विल ले एग ना, मेटामॉर्फोसिस होना है इनके अंदर। एग्जांपल दे रहे हैं, एप्पल स्नेल जिसको हम लोग पाइला कह रहे हैं, पिनकाटाडा, पॉल ऑयस्टर जिसको कहते हैं, सेपिया, कटल फिश जिसको कहते हैं, लोलिगो स्क्विड कहते हैं इसको, ऑक्टोपस दैट इज कॉल्ड डेविल फिश, एप्लेसिया सी हेयर कहते हैं, डेंटिलियम जिसको टस्क शेल कहते हैं, एंड केटो इलियोरा जिसको हम लोग चाइटोन कहते हैं। सो सारा का सारा नाम इंपॉर्टेंट है। अब इतना नाम याद करने के बाद आपके पास समय बचेगा, देन यू कैन रेफर टू एनी रेफरेंस बुक। मूविंग फॉरवर्ड, आइकेनोडर्म्स और इकोनोडर्मेटा, ठीक है। द एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियस ओसाइकल्स। समझेंगे इसका मतलब क्या है। इनके शरीर के अंदर एम्बेडेड रहता है छोटे छोटे स्टोन्स लाइक कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कैल्शियस ओसाइकल्स, और अंदर की ओर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है एंडोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने, ये देखो यहाँ पे ये स्टारफिश का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक ना। ये रहा स्टारफिश का आउटर स्किन, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, ये इस तरीके से ओसाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस ओसाइकल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से बना हुआ है ये ओसाइकल्स, ओके, ठीक है। एंडोस्केलेटन्स ऑफ कैल्शियस ओसाइकल्स, करेक्ट है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडी कहने का मतलब ये जो कैल्शियम के ओसाइकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना, कुछ शार्प रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं, ओके, और बाहर से इसका बॉडी कुछ कांटेदार दिखेगा। चलिए, ऑल आर मेरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। द अडल्ट इकोनोडर्म्स are radially symmetry but larvae are bilateral symmetry, most important, ठीक है, means it will follow bilateral symmetry as well as radial symmetry. bilateral symmetry कब होगा, लार्वा में, लार्वा मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट, they are triploblastic in coelomate animal. Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. dorsal side बैक पोर्शन को बोल रहे हैं। सो जैसे कि स्टारफिश देख पा रहे हो ना आप लोग, सो स्टारफिश के ऊपर ओपन टू स्काई एरिया में, ठीक ना, ओपन टू स्काई एरिया में इसका इनस प्रेजेंट रहेगा, और टुवर्ड्स द ग्रेविटी मड को टच करते हुए जो ओपनिंग रहेगा उसको हम लोग माउथ बोलेंगे, दैट इज एक्चुअली द वेंट्रल रीजन। लोअर को वेंट्रल कह रहे हैं, वहां पे माउथ प्रेजेंट है, ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, जो स्काई को फेस करेगा वो वाले एरिया में इनस होना है ना, उसको हम लोग डोर्सल साइड बोलेंगे।
Next, the most distinctive feature of echinoderm is presence of water vascular system, which help in locomotion, capture and transport of food and respiration. ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब होगा, जैसे कि हमने स्पंजेस के केस में देखा था, ठीक है, स्पंजेस के केस में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट था और वो सारे के सारे पोर्स एक जगह आके इकट्ठा हो जा रहे थे, ठीक ना। उस सारे पोर्स वाले स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे थे, या इस रीजन को हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल प्रोनाउंस कर रहे थे ना, है ना। लेकिन इसके केस में स्पॉन्जोसिल लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं होना है ना, लेकिन इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट रहेगा, ओके, वास्कुलर ट्यूब प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टारफिश, स्टारफिश देख रहे हैं ना, इस स्टारफिश के अंदर अंदर ही अंदर ट्यूब प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ट्यूब रहेगा, इसके अंदर पाइप रहेगा, ओके, और वो पाइप भरा हुआ रहता है पानी से, पानी भरने के चलते ये वाला पोर्शन हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड होने के चलते लोकोमोट कर पाता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो उस पानी से वो कुछ गैसेस वगैरह भी ट्रैप कर लेता है, ओके। So presence of water vascular system which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. As I said, है ना, भोजन को भी ट्रैप कर सकता है वहां से, गैसेस भी एक्सचेंज कर लेता है वहां से, ठीक है। It do not have an excretory system. So excretory system इसमें absent है, special excretory system, no Malpighian tubules, कोई Malpighian tubules present नहीं है इसमें, कोई नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं है इसमें, है ना। तो गैसेस सॉरी, तो ये क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल आउट कैसे होगा, तो वेस्ट मटेरियल माउथ सॉरी इनस के थ्रू ही निकल जाएगा। हर सेल्स अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस ट्यूब में रिलीज करेंगे और ट्यूब विल रिलीज दैट प्रोडक्ट थ्रू दैट एनस ऑन अपर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये डायोशियस ऑर्गेनिज्म होंगे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होगा, प्यूपा आएगा, ठीक है ना। कम ऑन, एग्जांपल स्टेरियस स्टारफिश, इक्नस सी अर्चिन कह रहे हैं, एंटीडोन दैट इज कॉल्ड सी लिली, क्यूकम्बरिया दिस इज दैट इज कॉल्ड सी cucumber, and अफ्यूरा दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार। यदि वाटर वास्कुलर सिस्टम का डायग्राम देखना चाहते हैं तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, और फंक्शन पूछता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, सी इस तरीके से। सो एक पीला कलर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप लोग, पीला कलर का स्ट्रक्चर जिसके आसपास बॉब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में पीला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसी के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। और पेस्ट डायग्राम देखें, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, हाँ ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, इस ब्लू वाला स्ट्रक्चर के अंदर वाटर फील्ड है, ठीक है, पानी फील्ड है, जिसके चलते टर्जुडिटी अचीव होता है, और टर्जुडिटी के चलते एक प्रॉपर फिट ना, प्रॉपर हार्ड फिट डेवलप होता है, जो आसानी से मूवमेंट में मदद करता है, नरम होने से मूव नहीं कर पाएगा। Got it? Okay, I'm moving forward. ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा पहले हम लोग इसको स्टडी करते थे इसके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक ना, लेकिन उसका फीचर्स कुछ लेकिंग था, इसीलिए हमने फिर से इसको खींच के लेकर आ गए इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही, है ना, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ही हम स्टडी करेंगे इसको, करते हैं। और देखो जैसे कि मेंशन करा है, हेमिकॉर्डेटा वाज
अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, है ना, कॉर्डेटा के अंदर रखे थे, लेकिन इसको फिर से हटा दिया गया है वहां से और नॉन कॉर्डेट के अंदर रखा गया है। ओके, हेमिकॉर्डेटा हैव रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। कमन, नोटोकोड का मतलब मैं समझा रहा हूँ। नोटोकोड मींस द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक ना, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स और थ्रेड ऑफ thick thread of nerve fiber, that is called notochord, which runs on ventral side of the body. Okay, हेमिकॉर्डेटा के पास रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, किसका, नोटोकोड का। रुडिमेंटरी कहने का मतलब जो खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के दौरान, है ना। इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट रहता है लार्वल स्टेज में, लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज में आता है नोटोकोड गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है ना। तो कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा इट इज लाइंग एट द जंक्शन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, है ना, क्योंकि कॉर्डेट वाला स्ट्रक्चर, ये जो बैकबोन है, जो नर्व कोड है, जो नर्व सिस्टम है बंडल के फॉर्म में, वो एग्जिस्ट कर रहा है इसके शरीर में अर्ली स्टेज में, एडल्ट स्टेज में नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जंक्शन पे लाई कर रहा है ना। ओके, सो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, which is a connecting link between, ठीक है ना, vertebrates and invertebrates, chordates and non-chordates, that is hemichordata। ठीक है, रीजन कॉल स्टोमोकोड, इसी स्ट्रक्चर को हम स्टोमोकोड कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, इसी को स्टोमोकोड कह रहे हैं, ये रहा स्टोमोकोड, है ना, इसी को स्टोमोकोड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक marine animal with organ system level organization. They are bilateral symmetrical coelomain animal, cylindrical, composed of anterior proboscis, a collar and a proboscis region, ये माउथ रीजन को proboscis कहते हैं। proboscis कहने का मतलब elongated mouth, ठीक ना, proboscis का मतलब elongated mouth, यही समझेंगे। proboscis means elongated mouth। What happened to this? A moment please, रुकेंगे जरा। प्रोबोसिस जैसे कि बोलेंगे मछड़ों में, ठीक है, मछड़ों के केस में प्रोबोसिस होता है। ओके, ठीक है, प्रोबोसिस दैट इज इलोंगेटेड माउथ। ठीक है, इलोंगेटेड माउथ, जैसे कि माउथ में इसने स्ट्रो लगा रखा हो, उस स्ट्रक्चर को प्रोबोसिस कहते हैं। कॉलर रीजन, यहाँ पे कॉलर कहीं गड़बड़ दिखाया गया, कॉलर रीजन एक्चुअली में ये होता है, ठीक ना, प्रोबोसिस के नीचे वाला रीजन को कॉलर कहेंगे, है ना। एंड द लास्ट ये वाला रीजन, इसको हम लोग ट्रंक प्रोनाउंस कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, इस रीजन में ही गिल्स प्रेजेंट रहता है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, sexes are separate, fertilization external, development is indirect. So बस Bengalensis and Sarcoglossus are the two example of hemichordata। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट है आपका कि ये पहले कॉर्डेट में रखा गया था, फिर हटा के इसको नॉन कॉर्डेट ग्रुप में रख दिया गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रुडिमेंटरी स्टोमोकोड। वर्म लाइक है, कीड़ा का तरह स्ट्रक्चर दिखता है। 3 रीजन है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस इसका सकिंग ऑर्गन है, खाने पीने वाला ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि ये पानी में एग्जिस्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और पूछेंगे, कौन पूछेंगे, और इस फाइलम में और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे।
हेलो हेलो। Yes, sir. ओके ओके, कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी राइज करेंगे। हम एक और डेटा से क्वेश्चन राइज करेंगे, और मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ेंगे, उसके अलावा और नहीं पढ़ेंगे। जस्ट लीव इट if anything more is there. ठीक है, कुछ है क्वेश्चन राइज करेंगे। स्टिल यू गाइस हैव 3 minutes. ओके, और आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि एनसीईआरटी का पहला 5 फाइलम पढ़ के आओगे। अगले क्लास में हम क्वेश्चन पूछेंगे पहला 5 फाइलम से। ठीक है, एनिमल किंगडम का जो पहला 5 फाइलम है उससे क्वेश्चन पूछेंगे अगले क्लास में। ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, है ना। साइन ऑफ कर रहे हैं हम, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो। क्या है ये डेट 7 ना, टुडे 7 ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताएंगे एक बार। Sir, What else? Aschelanthes, Annelida, Aschelanthes, Arthropoda, Asci, ASCHE, LMENTS, Aschelanthes, Asci, Aschelanthes, Annelida, Annelida, Arthropoda, Arthropoda, और Echinodermata, Mollusca, Echinodermata, Mollusca, and Hemichordata ना। Hemichordata. Hemichordata, ठीक है। ओके ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का? first 5 phylums of NCERT. लर्न 5 फाइलम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक ना, चलिए ओके। सो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, Thank you, sir. ओके।